जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 27। ताकेन जीवहरणं यदुलुकिकायास्त्रयी मासे कस्य चायपदा सकटोऽप्रभुतः यदृङ्गतान्तरगतेन देवेशपुरुषोर्वा उन्मूलनं त्युतरथार्जुनर्यो न भाव्यम्। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं इतरथा ताकेन उलूकिकाया, यदि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं होते तो अत्यंत छोटे बालक श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का प्राण हरण, 3 मास के बच्चे के द्वारा पैर से विशाल गाड़ी का उलट देना तथा घुटनों के बल पर रेंगते हुए दोनों अर्जुन के वृक्ष के बीच में जाकर उन आकाश चुंबी अर्जुन के वृक्ष को उखाड़ देना, इन सभी कार्यों को वो नहीं कर पाते। मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ईश्वरत्व को श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि वो ईश्वर हैं तो कैसे हैं। अगर वो ईश्वर नहीं होते, यदृंगता जानुभ्याम, अगर ईश्वर नहीं होते तो क्या होता ना, वो इतने छोटे अवस्था में पूतना का प्राण हरण करना, जब घुटने के बल पर चलते थे उसी समय आकाश चुंबी अर्जुन के वृक्ष को उखाड़ देना, ये सब काम वो नहीं करते। मतलब यहाँ पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर मतलब ईश्वरत्व का श्री कृष्ण की वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण की जो लीला जब शुरू हुआ तो पूतना की जो प्राण हरण लीला श्री भगवान की मतलब तृतीय दिवस में संपन्न हो गया। उसके बाद जब श्री भगवान ऐसे मुख्य लीला को वर्णन कर रहे हैं, जब 3 माह में करवट ले रहे थे उसी समय अपनी पैर के उछाल से विशाल गाड़ी को उन्होंने पलट दिया था। ये बात श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और श्री ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि जब वो घुटने के बल पर चलते हुए श्री भगवान दोनों अर्जुन के वृक्ष के बीच में आ गए और वो दोनों अर्जुन के वृक्ष को उखाड़ दिए थे। तो ये जो लीला है, जब श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को लीला कह रहे थे उसी समय श्री कृष्ण की ये लीला इस कल्प में हुई नहीं थी, क्योंकि श्री भगवान उसके काफी दिन बाद ही आए थे, द्वापर युग, वो भी वैवस्वत मनवंतर के समय में। और श्री नारद जी जो कथन हो रहे हैं ये प्रायतः स्वयंभुव मनवंतर में, मतलब ब्रह्मा जी की कल्प का शुरू में ही कथा मतलब वार्तालाप हो रहा था। श्री भगवान की लीला भविष्य में होगा, ये श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी पिछले श्लोक में ये बताए थे कि उनके लीला का जो क्रम रहस्य को समझना कठिन है। फिर श्री ब्रह्मा जी तीनों लीला को कैसे कहे कि वो होने वाले हैं, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को ये पता था कि जो पूतना राक्षसी वो तो है, प्रकट है, और वो श्री कृष्ण अवतार होने के बाद ही उसके उद्धार होगा। और जो कि असुर राक्षस था, जो कि सगड़ जो गाड़ी के अंदर घुस गया था, उसका भी उद्धार था। और नारद जी के श्राप से जो दोनों अर्जुन वृक्ष बने थे उनका भी उद्धार होना था। इसलिए श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को बता रहे कि ऐसे ऐसे लीलाएं होंगे। इसमें एक और बात है कि श्री ब्रह्मा जी क्रम में लीला को वर्णन नहीं कर पाए। श्री ब्रह्मा जी पहले पूतना जो कि बाल घातिनी थी उनका जो लीला को उन्होंने वर्णन कर दिए 3 दिन की अवस्था में। उसके बाद जब 3 माह में जिस प्रकार श्री भगवान ने सगड़ जो
था गाड़ी में लदा हुआ, उनकी जो सकट गाड़ी था मतलब बैलगाड़ी जैसे, उसको पलटा दिए थे। और उसके बाद जो लीला हुआ था वो काफ़ी दिन बाद हुआ था। उससे पहले बहुत सारे लीला रह गया था जो किसी ब्रह्मा जी की समझ के परे था। ब्रह्मा जी कह रहे थे हम नहीं जान पाएंगे उनकी लीला रहस्य को, लीला को, क्रम को भी हम नहीं बता सकते, कौन सा लीला पहले होगा कौन सा लीला बाद में होगा। जब पूतना की भगवान प्राण हरण करे थे उसी समय जैसे पहले बताया था, पूतना की जब पूतना इस प्रकार सज धज के आई थी जैसे लग रहा था कि स्वर्ग से साक्षात लक्ष्मी देवी आई हुई है वैकुंठ से, उसी प्रकार उनको ऐसा लग रहा था। पूतना जब इस प्रकार सज धज के आई हुई थी, इसमें योग माया की ही लीला थी। अन्यथा श्री सुखदेव गोस्वामी का जिस प्रकार वर्णन है कि जहाँ पर श्री भगवान के भक्त लोग रहते हैं और निरंतर श्री भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार कोई भी असुर आदि प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन पूतना जब वहाँ पर आई, इस जहाँ की साक्षात भगवान भी प्रकट लीला कर रहे हैं, उनकी अपनी धाम जहाँ पर स्वयं बलराम जी भी प्रकट हैं और सारे भक्त नित्य भक्त हैं, वहाँ पर पूतना की आना ही आश्चर्य की कथा है। और ये बात को श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये श्री योग माया की ही लीला थी। अन्यथा योग माया सारे भक्तों को श्री भगवान के अधीन या श्री भगवान के साथ साथ मतलब श्री भगवान की संकल्प से, जो भगवान की इच्छा है कि हाँ पूतना की लीला ब्रज में ही होगा, योग माया देवी की मतलब इच्छा से ही सारे भक्त लोग के आंखों में ऐसे पट्टी बन गई थी तो उनको सब लोग देवी मानने लगे, और इस प्रकार जो है वो सब आए हुए थे। मतलब उस तरह पूतना नंद भवन में पहुंच गई थी। तो इस प्रकार नंद भवन में पहुंचने के बाद वो जैसे लीला हुआ था, ये मैं पिछले बार बता दिया था आप सब लोगों को। उसी समय श्री भगवान आंखें मूंद लिए थे। और हाँ, जैसे सुदर्शन प्रभु पूछ रहे थे कि उस समय मतलब जो जहर, जो विष पूतना जो लगाया था वो पूतना को हानि क्यों नहीं कर पाया। इसमें से मतलब गर्ग संहिता में मैंने देखा था कि वहाँ पर स्तन आवृत लिखा गया है, अर्थात जो जहर मतलब उनके स्तन की ऊपर भाग में लगाया गया था, ना कि वो जो दूध टपक रहा था वो जहरीला नहीं था, ऐसे वहाँ पर वर्णन है। और हमारा जो भागवतम में भी परोक्ष भाग में वर्णन है कि वो 20 पूर्ण दूध को पिलाने की वो कोशिश करे थे। तो उससे ये प्रमाण होता है कि वो बाहर से ही स्तन में वो लगा के आई थी, क्योंकि उससे पहले जहाँ जहाँ उन्होंने जो शिशुओं को बाल हत्या कर रही थी पूतना, तो उस समय वो उनको चबा के खा जाती थी। तो इस प्रकार उसकी जो क्रिया से पता चलता है कि ऐसा ही लीला वर्णन है। उसके बाद जब भगवान 3 माह में हुए थे, उसी समय जब उन्होंने करवट लेना शुरू करे थे, तो उसी समय सारे ब्रजवासी जब मतलब गोपियां जब दर्शन करते थे, क्योंकि हमेशा उनके साथ ही रहते थे कोई ना कोई, मतलब 8, 10, 20, 100 ऐसे उनके घेर के रहते थे श्री कृष्ण को देखने के लिए। और उसी समय जब देखे कि उन्होंने पहली बार करवट लिए, तब सब लोग माता यशोदा को सब लोग मतलब बड़े प्रसन्नता से कहे कि आज लाला जो है करवट लिया है, आपको महोत्सव करना चाहिए। तो माता यशोदा तुरंत सब जगह में मतलब सबको ढिंढोरा पेट के सारे पूरे ब्रज को ही न्योता दे दिए थे और नंद महाराज को बता दिए थे, एवं तुरंत महोत्सव शुरू हुआ था। और माता अपने लाला को अभिषेक करके अच्छे से कपड़े वगैरह पहना के, तिलक चंदन लगा के, फूल की माला पहना के उनको मतलब स्तन्यपान करा के फिर उन्होंने वहीं पर रख दिए, मतलब सुला दिए थे। जब वो सोने लगे उसी समय वो जो सुलाए थे वो मतलब जो बैलगाड़ी के नीचे, क्योंकि वो छाया होता था और सुरक्षित रहता था, दोनों तरफ पहिया होता है, और जब तक बैल नहीं आएंगे तो वो गाड़ी ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इसीलिए माता और ब्रज में ऐसे ही भगवान की इच्छा था, उसी बैलगाड़ी के ऊपर ही वो असुर आ गया था, और वो असुर आने की वजह से वो गाड़ी नीचे नीचे आया था। वो सोच रहा था कि उसी मतलब
भगवान ने जिस पालने पर सो रहे थे उसके साथ वो दबा के उनको हानि पहुंचाएगा या वध करने के उद्देश्य से आया हुआ था। तो ये भी जैसे असुर इस प्रकार लीला मतलब शुरू हुआ, तो उसी समय श्री हरि ने जब बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो उन्होंने पैर उछाल कर और खेल रहे थे, उनकी पैर जैसे स्पर्श हुआ तो वो जो गाड़ी था वो बिल्कुल आकाश ऊंचाई उठ गया। सब लोग देखने लगे क्या उठ गया ऊपर, और फिर गिरा भी और सारे सामान बिखर गया। तो सारे सामान जब बिखर गया तो यहाँ पर कोई प्रश्न करेगा कि वहाँ पर श्री भगवान इतने सारे दूध मक्खन सब कुछ मतलब नष्ट कर दिए भगवान ने। वास्तव में गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि भगवान इसलिए नष्ट कर दिए क्योंकि जैसे असुर प्रविष्ट हो गया था, वो असुर हर एक दूध दही घी सब में प्रविष्ट हो गया था और वो फिर जहरीला हो गया था, और कोई अगर पान करते उसके अंदर भी असुर की जान आ जाता। तो इसीलिए उन्होंने भगवान ने सबको बिखार के नष्ट कर दिए थे। तो इस प्रकार वो लीला होने के बाद श्री नंद महाराज में ये नंद महाराज कहे कि क्यों हम श्री बलराम को और श्री कृष्ण को अलग अलग घर में क्यों रखते हैं, और वो दोनों ही मतलब दोनों ही माताएं इतने एक दूसरे के प्रति स्नेह है कि दोनों एक साथ एक लल्ला के पास चले जाते हैं कभी कभी। तो उससे क्यों ना हम दोनों को जो है एक ही मतलब कमरा में और एक जगह में रखा जाए। जब तक श्री बलराम जी प्रकट हुए थे उस तब तक दोनों की मिलन नहीं हुआ था, और उसी दिन जो है सांडिल्य मुनि को पूछकर उनका सही तिथि में दोनों भाइयों को वो मिलन कराए थे। दोनों भाई आपस में देखकर एक दूसरे को, दोनों की आंखों में आंसू आ गया था, दोनों की मतलब बदन स्तब्ध हो गया था, सारे सात्विक विकार जो है दोनों के अंदर प्रकाश पाया था। फिर दोनों को फिर एक जगह में रखा गया था। जैसे एक जगह में रहे तो दोनों को ही घेर के सब हमेशा गोपियाँ और इत्यादि रहती थी। उसी समय माता यशोदा और माता रोहिणी दोनों को ही सब प्रकार की मतलब शिक्षा चालू करी थी। पहले श्री बलराम बोलने लगे थे, आज मैं संक्षेप में बता देता हूँ, और उसके बाद बलराम जी जब श्री भगवान के नाम लेकर उनको बोलने लगे थे, उसके बाद धीरे धीरे माता यशोदा श्री कृष्ण को और बोलने सिखाए। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी दाऊ जो बड़े दादा या भैया जो आर्य जो शब्द है अपनी बड़े भैया के लिए उच्चारण करके उनको बोलने लगे थे। उसके बाद धीरे धीरे माता पिता के नाम बोलने लगे थे। उसके बाद माता यशोदा और माता रोहिणी दोनों को ही चलने सिखाए थे। तो पहले बलराम जी चलने सीख गए, उसके बाद श्री कृष्ण ही चलने लगे, और दोनों ही सिखाने के बाद फिर धीरे धीरे माता सबको फिर धीरे धीरे उनका जब चलना हुआ, फिर उसके बाद जैसे वो चलने लगे तो काफ़ी उधम मचाए, तो उनको पकड़ना मुश्किल होता था। उस समय माता यशोदा जो है बाहर की दरवाजे पर धायकों को खड़े करके फिर माता उनको सब सारे जगह में ढूंढती थी, तभी जाके वो दोनों मिल जाते थे। तो जब भाग के जाते थे धाय लोग पकड़ लेते थे। इस प्रकार भगवान ने बहुत बाल्य लीला करे हैं, जो कि हम बाद में इस दौरान वो सब हुआ था। उसके बाद श्री भगवान जब बड़े और ज़्यादा बड़े हो गए थे, उस मतलब थोड़े बड़े हो गए थे, उस समय जो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बताए हैं कि अर्जुन वृक्ष के मध्य में आ गए थे। अर्जुन वृक्ष के मध्य में जिस दिन भगवान ये लीला करे थे, उसी दिन बिल्कुल सुबह सुबह माता रोहिणी श्री बलराम जी को लेके उपनंद जी के घर चले गए, जो उनकी ताऊ जी हैं, और कोई उनका निमंत्रण था। जब वो चले गए, माता यशोदा बाकी सारे घर काम जो है जो 2 जन करते थे, और अभी बहुत सारे जो मतलब उनके दासियां होते हुए भी माता यशोदा स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए जो मतलब मक्खन वो खाती थी, वो खुद धोने लगती थी। और उसी दिन वही हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। तो माता यशोदा जैसे ही वो मतलब दूह रही मतलब दधी को मंथन कर रही थी, तो उसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सारे लीलाओं को याद करती थी कि मुझे मतलब मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मुझे हमेशा आनंद ऐसे ही देते रहना, और तुम जिस जिस प्रकार की मतलब आप जब प्रकट हुए हो पूरे ब्रज में खुशी छा गई है। और मतलब इस प्रकार भगवान के सारे लीलाओं को माता गुनगुनाती हुई, इसको सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी तरह 10वें स्कंद में बताए हैं। उसके बाद
मतलब माता जब भगवान श्री कृष्ण उठते हैं और उसके बाद जब देखते हैं कि माता यहाँ पर है ही नहीं, तो आंखों को मलते हुए, लड़खड़ाते हुए देखे कि जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी आवाज़ की तरफ आकर जहाँ पर माता उनको जो दूध जो दही को मंथ रही थी वहाँ उसकी जो डंडी को जो लकड़ी को पकड़ के खड़े हो गए। तो माता पहले से ही मतलब श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते उनके स्तन में दूध आ गया था। तो फिर उसी समय जब भगवान श्री कृष्ण आते हुए उन्होंने देखी और आनंदित हो गई, और भगवान जब उनको मतलब दूध पीने के लिए रोने लगे तो माता तुरंत दधी जो मंथन कर रही थी छोड़ के उनको दूध पिलाने लगी। उसी समय जब दूध उफनने लगी थी तब माता ने सोचे कि इसको पकड़ के अगर मैं जाऊं अंदर तो हो सकता है मेरे पुत्र को कहीं लग ना जाए, उनको वहीं बिठा के चले गए। वो उसमें दसम स्कंद में इस बारे में हम चर्चा करेंगे माता उनको छोड़ के क्यों गई। और उसके बाद फिर मतलब भगवान उसी दधी के जो मटका था उसको एक पत्थर जो सिलबट जो खलबत्ता नहीं जो सिलबट होता है जिसमें पत्थर में मतलब मसाला पीसते हैं, उसी पत्थर को पकड़ के उसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद वो छुप गए और मतलब सारे दही और मक्खन वगैरह से ताज़ी मक्खन को लेकर वो एक घर के अंदर जाके अंदर से दरवाज़ा लगा दिया। और वो घर कमरा एक दूसरे से सटा हुआ होता है, तो खिड़की के थ्रू भी दूसरे कमरा जाया जा सकता है, उस प्रकार घर बना था। तो माता जब आई देखी बहुत आसानी से भगवान को उन्होंने पकड़ लिए, क्योंकि भगवान की जो चरण का चिन्ह है वो दिख रहा था कहाँ गए हैं वह प्रभु। तो उन्होंने उनके पीछे पीछे आई और जैसे ही वो खिड़की के थ्रू अंदर जा गई तो भगवान बैठे हुए थे और खिड़की से बंदरों को बांट रहे थे, वो भी मक्खन। तो वो बंदर तो बड़े तृप्त हो रहे थे। भगवान जब पीछे पीछे देख रहे थे माता आई तो नहीं, जैसे देखे कि वो आ गई तुरंत वहाँ से भाग गए। तो भाग गए जब फिर माता उनको ऐसे उसी समय लीला हुआ था, तो माता उन्होंने जब माता जाके उनको पकड़ लिए और बांधने लगे। माता जो रस्सी अपनी बाल बांधी थी एक धागा उसी से बांधने लगे, क्यों छोटे से तो हैं, तो बोले कि इसमें बांध दो, तो उसमें 2 उंगली कमी रह गई। तो उसी जब बांधने लगे और माता एक छड़ी लेके भी गए हुए थे, तब श्री कृष्ण जब देखे माता मतलब मुझे मारेगी, बहुत तेज चिल्ला दिए कि माता रोहिणी आप कहाँ पर हो, आप आओ जल्दी, मुझे मेरी माँ मतलब मेरी मैया जो है बांधने वाली है। और उसी समय रोहिणी माता तो थे नहीं, तो श्री बलराम जी भी नहीं थे, तो उनकी आवाज़ सुन के आसपास की गोपियाँ आ गई थी। तो उसी समय श्री भगवान फिर सारे गोपियाँ जब भगवान की लीला को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और सब प्रसन्न हो रहे थे, और माता को जब माता बांध नहीं पा रही थी तब सारी गोपियाँ कह रही थी देख रहे हो कितने मतलब जादू है आपके लाला, मतलब हमारे घर में आके जब मक्खन चोरी करते थे आप कभी भी विश्वास नहीं करती थी, आप देख लिया इसका कर्तृत्व देख लिया। तो उस समय गोपियाँ जो है माता को और सहायता करती अपनी घर की जो मतलब बछड़े बांधने वाली रस्सी, दही मथने वाली रस्सी सब दे के माता सारे रस्सी को जोड़ने लगी। भगवान को बांध नहीं पाई तो माता मतलब भगवान डरते थे तभी तक, जब देखे कि माता बिल्कुल थक गई, बिल्कुल मतलब हार मान गई, तभी भगवान ने देखे कि मेरे मैया को मतलब उनके दया आ गया, तो उन्होंने फिर बंध गए। जब बंध गए माता की जो रस मतलब धागा था बाल बांधी थी उसी धागा में भगवान बंध गए, बाकी सारा रस्सी बल गए मतलब बच गया। तो फिर माता ने उनको उखल में बांध दी कि ये कह रहा कि जब माता ने बोले कि तुम अगर बंदर को इतने साथी हो रहे हो तो ये क्या मतलब है, तो भगवान ने बोले कि माता देखो बंदर जो है वो अपने आप जिन्होंने बंदर को बनाया, बंदर लोग जानवर हैं और उनको खाना पीने की तो उनको तो खाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले तुम क्यों दिया, बोले मैंने नहीं दिया, जो लोग बंदर को जिन्होंने जो भगवान ने जो ईश्वर ने उनको बनाया है उन्हीं ने ही उनके खाने की चिंता करा होगा तो उन्होंने उनको दिया होगा। बोले मटका क्यों तोड़े, बोले मटका मैंने नहीं तोड़ा, आप जब उठे झट से वो पत्थर लग गया होगा तब टूट गया होगा, मतलब ये तो मतलब दैव की खेल हो सकता है। बोले अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपने भागा क्यों, बोले मुझे लगा आप मुझे मारोगे। बोले कि जो अपराध नहीं करा वो डरेगा क्यों,
बोले मैं आपके छड़ी देख के डर गया था। बोले आपके बात, बोले बंदर के साथ तुम्हारा इतना रिश्ता क्यों है? तो बोले कि मैं जंगल चला जाऊंगा अगर ज़्यादा बोलोगे। तभी माता लगा कि अगर जंगल ना चला जाए, तभी उन्होंने बांध के उनको वहीं पर, बोले मैं बांध देता हूँ तभी मैं काम कर सकती हूँ, नहीं तो रोहिणी देवी यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा ना हो कि चले जाए कहीं, मैं इसके कैसे ढूंढूंगी। तो माता जानती थी कि बहुत ज़्यादा उद्यमी है और ये इनको मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तो जब जैसे ही माता ने बांध लिया था, तभी फिर सारी गोपी यशोदा माता के पीछे पीछे उनके घर चले गई थी। तो भगवान के साथ माता ने कुछ बालकों को बिठा दिया, यहीं बैठे रहे लाला के पास, जाना नहीं कहीं से। तो सारे बालक वहीं पर खेलने लगे थे। तो फिर उसके बाद भगवान ने उसी समय, तो दोनों वृक्ष जो मतलब जमलार्जुन वृक्ष थे जो कि बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए हम बताया गया है कि आकाश उच्च मतलब गगन सदृश था उनका जो ऊंचाई था। तो उसी समय जो वो आए उनके अंदर बीच में घुस गए श्री भगवान। तो जैसे खींचने लगे तो वो दोनों वृक्ष जो है बहुत आवाज़ करके गिरे। उसी समय सारे ब्रजवासियों को आवाज़ सुनाई दिया। तब फिर जब सारे लोग धीरे धीरे आने लगे, जब आने लगे उससे पहले वो दोनों देवता प्रकट हुए और उन्होंने भगवान को स्तुति आदि करे और परिक्रमा करके चले भी गए। मतलब जब आए सब लोग, और इस बारे में भागवत दसम स्कंद में अच्छी तरीके से वर्णन है। तब उसी समय नंद महाराज भी आए। नंद महाराज आने के बाद फिर उन्होंने देखे कि श्री कृष्ण देखे कि मेरी मतलब मेरे पिताजी आ रहे हैं। तब उन्होंने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया। तो फिर भगवान ने जिस तरह रोना शुरू कर दिया, नंद महाराज आके तुरंत बंधन मुक्त करके उनको गोदी में ले लिए। तो गोदी में बंधन मुक्त करते करते पूछे कौन है इस प्रकार बंधने वाला, ऐसे कार्य शोभा मतलब किसको शोभा देता है, ऐसा कार्य मतलब कार्य किसने करा, ये तो बहुत गलत काम है, आपको किसने बांधा, जबकि नंद महाराज को पता था। तब जैसे बोलने लगे, फिर उसी समय भगवान श्री कृष्ण जब गोदी में लिए, कान में भगवान बता रहे हैं कि मैया ने बांधा है मुझे। तो फिर उसके बाद नंदवा बोले अच्छा। फिर उसके बाद नंदवा उनको लेके यमुना नदी किनारे गए, उनको वहीं पर स्नान कराए, वस्त्र वगैरह घर से मंगा लिए थे और वहाँ पर सारे ब्राह्मणों को दान आदि करे भगवान श्री कृष्ण के हाथ से। वो वहीं पर बाहर बिताने लगे भगवान। तब तक जब घर आए तब तक बलराम जी आ गए थे और फिर मतलब भगवान मैया के पास जाते नहीं थे। फिर वो एक आनंद समय है, फिर उसके बारे में हम बाद में बड़े विस्तार में इस बारे में चर्चा करेंगे कि उसके बाद फिर मिलन हुआ माता यशोदा के साथ भगवान की, और नंद महाराज के साथ माता यशोदा की, एवं श्री बलराम जी के साथ भगवान की। तो आज इतने कह के रहते हैं। हरे कृष्णा।